तो हेलो गाइस, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा टॉप 5 रोमांटिक एनिमे जो कि तुम लोगों को बहुत पसंद आएंगे, पार्ट 3। और हाँ, ये सब हिंदी डब में होने वाले हैं। नंबर 5 पे मकेन टू मैनी लूसिंग हीरोइंस। ये कहानी है नोकोमिजो नाम के लड़के की, जिसके आज तक कोई दोस्त नहीं बन पाया, इसलिए वो काफी अकेला है। मगर उसके भी कुछ सपने हैं कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। मगर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, वहीं पर उसकी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की एना, जो कि रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसने उसको फ्रेंड जोन कर दिया होता है, क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। इसलिए एना का मूड सही करने के लिए नोकोमिजो को ट्रीट देनी पड़ती है कि एना का मूड सही हो जाए। अब इन दोनों के बीच में यहीं से दोस्ती स्टार्ट हो जाती है और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसकी दोस्ती कुछ और लड़कियों से हो जाती है जो कि रिजेक्ट हो चुकी होती है। अब इन सब झमेलों में नोकोमिजो फंस चुका होता है। अब कैसे नोकोमिजो इन झमेलों से बाहर निकलेगा और वो कोई गर्लफ्रेंड बना पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना होगा। नंबर 4 पे है नीना द स्टेरी ब्राइड। ये कहानी है नीना नाम की लड़की की, जिसके परिवार बचपन में ही मर चुके होते हैं, इसलिए उसको जिंदा रहने के लिए चोरी चकारी वगैरह करनी पड़ती है। मगर कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का जिनके साथ वो रह रही होती है वो उसे बेच देता है। मगर कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि नीना को प्रिंसेस बनने का मौका मिलता है, क्योंकि उसकी आंखें प्रिंसेस की आंखें जैसी दिखती है और प्रिंसेस किसी दुर्घटना में मर चुकी होती है और वो काफी टाइम से अपनी फैमिली से मिली नहीं होती है, इसलिए उसको उसकी जगह लेनी पड़ती है। अब नीना प्रिंसेस की जगह रहने लगती है। 6 महीने बाद उसकी शादी होने वाली होती है, क्योंकि साथ वाले देश से उसका रिश्ता तय हो जाता है कि उसको 6 महीने बाद शादी करके दूसरे देश जाना होता है, क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया होता है। मगर कुछ ऐसा होता है कि नीना को उस राज के राजकुमार से प्यार हो जाता है और कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर वो दूसरे देश शादी करके नहीं जाएगी तो उस देश के राजा को गुस्सा आ जाएगा और वो इस देश पर अटैक कर देगा, इसलिए नीना को उस देश जाना ही पड़ेगा। अब क्या नीना अपने प्यार को छोड़ के दूसरे देश जाती है या फिर यहीं रह जाती है, ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना होगा। नंबर 3 पे है बनीशेड फ्रॉम द हीरो पार्टी। आई डिसाइडेड टू लाइव ए क्यूट लाइफ इन द कंट्री साइड। इस एनिमे का जितना बड़ा नाम है ना, उतनी मस्त इसकी स्टोरी। ये कहानी है गिडियोन नाम के लड़के की, जो कि अपनी पार्टी छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसका साथ देने के लिए उसकी एक पुरानी दोस्त भी आ जाती है। अब देखते हैं कि ये दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जीते हैं। एनिमे की स्टोरी एकदम अलग है, इसलिए आपको ये एनिमे देखने में बहुत मजा आएगा। नंबर 2 पे होरी मिया। ये कहानी है मियामोरा नाम के लड़के की, जिसको कि होरी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और होरी को भी मियामोरा से प्यार हो जाता है। मगर ये दोनों एक दूसरे को अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मगर आगे जाकर सब सही हो जाता है और ये एनिमे काफी पॉपुलर है और इसकी स्टोरी की बात करो तो एकदम मस्त है, इसलिए ये एनिमे तो देखना आपको बनता है। नंबर 1 पे है रानमा हाफ। ये एनिमे काफी पुराना है, इसलिए आपको इसका एनिमेशन उतना अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसकी स्टोरी की बात करो तो एकदम मक्खन, एकदम जहर जहर, मतलब एकदम मस्त स्टोरी है। ये कहानी है सातोमी रानमा की और टेंडो डोजो की अकाने चैन की। मगर रानमा में एक दिक्कत है कि उस पर जब भी ठंडा पानी पड़ता है तो वो एक लड़की में बदल जाता है, और जब उस पर गर्म पानी पड़ता है तो वो वापस से लड़के में बदल जाता है। अब देखने वाली बात तो ये है, अब इन दोनों की लव स्टोरी कैसी होगी। इस एनिमे में आपको कॉमेडी और रोमांस का इतना मस्त तड़का मिलेगा जो देखने के बाद आपको होगा लल्लन टाप, मतलब एकदम मस्त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।